तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या लिखा है? क्या लिखा है जेठा भाई? दया ने लिखा है कि यहाँ आने के लिए उसने सामान भी पैक पुक कर लिया था, यहाँ आने ही वाली थी, लेकिन सासू माँ ने उसे कह दिया कि अभी कुछ दिनों के लिए मुहूर्त अशुभ है, इसलिए वो अहमदाबाद से बाहर नहीं निकल सकती। माँ ने मना कर दिया कि बहन आप मुंबई नहीं आ सकती। अब मैंने तो आपको वचन दे दिया था कि बहन आप मुंबई जरूर आएगी। मैं तो धर्म संकट में फंस गया था। मैंने आपको 2-4 बार फोन करके बताने की कोशिश भी की, लेकिन आपका उत्साह इतना ज्यादा था कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। इसीलिए सुंदर भाई ने दिमाग चलाया और बहना का कटआउट लेके आए। ताकि बहना का नाक के भी अनाक गिना जाए। और मेरा वचन भी रह जाए। मैं नहीं मानता ये सब। और एक पत्नी को अपने पति से मिलने के लिए मुहूर्त थोड़ी देखना होता है। शुभ है ना अशुभ है, ये सब हुmbug बहाने हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि माँ झूठ बोल रही है? जेठालाल, वो पंडित जी है ना, मंगलमय जी, जो तुम्हारे घर पर आए थे, जिन्होंने तुम्हारी दुकान के उद्घाटन का मुहूर्त निकाला था, उनको एक बार फोन करके पूछ लो ना, ऐसा कुछ होता है क्या? रुको, मैं फोन करता हूं। हेलो पंडित जी प्रणाम। पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। देखिए अभी हम व्यस्त हैं, आप हमें 1 बजे के पश्चात फोन कीजिएगा। एक मिनट, मुझे बात नहीं करनी है। अरे मैंने कहा ना कि जिसको भी बात करनी है 1 बजे के पश्चात कीजिए, अभी हम बहुत व्यस्त हैं। अरे आप जिनकी दुकान के उद्घाटन में व्यस्त हैं, उस जेठालाल को ही आपसे फोन पे बात करनी है। ओह अच्छा, ओके, कराइए बात। हाँ, एक मिनट। अगली आवाज होगी जेठालाल की। बोलो। हाँ पंडित जी। सुप्रभात जजमान, समय बड़ा मूल्यवान है। आप प्रश्न पूछें उससे पहले ही मैं कह देता हूँ कि मुहूर्त का जो समय है वो निश्चित है। पूरा ब्रह्मांड हिल जाए पर वो मुहूर्त नहीं हिल सकता। आपको समय पर उद्घाटन तो करना ही होगा। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। जी शीघ्र बताइए, समय बड़ा मूल्यवान है। आपको याद है मैंने मेरी पत्नी के बारे में आपको बताया था? हाँ, याद आया, जो अहमदाबाद में रहती हैं। जी, तो वो क्या है कि आज वो उद्घाटन में आने वाली थी अहमदाबाद से, लेकिन मेरे सासू माँ ने उसे यह कह के रोक लिया कि अभी कुछ दिनों के लिए उसका अहमदाबाद से बाहर निकलना अशुभ है। आपकी सासू माँ भी ज्योतिष विद्या जानती हैं? क्या पता। हाँ भाई, जानती है, बहुत बड़ा नाम है माँ का। अच्छा, क्या नाम है उनका? जीवदया माँ। क्या जीवदया माँ, जो अहमदाबाद के कामेश्वर कोर्ट में विराजमान है? हाँ, बस वही। वो जो भूषण भाई के बाजू वाले घर में रहती हैं? हाँ, बस वही जीवदया माँ। हरी। जब जीवदया माँ ने कह दिया कि उनका आना अशुभ है, तो समझो अशुभ है। उसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवदया जी तो महान हैं। उनके ज्ञान के सामने तो बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। पंडित जी, ये उनके बारे में आप ये सब कैसे जानते हैं? कैसे नहीं जानेंगे, वो हमारी गुरु माँ हैं। गुरु माँ? हाँ, कुछ वर्षों पूर्व उनके ज्ञान का प्रकाश हम पर भी पड़ा था। अच्छा,
अरे माँ तो माँ है। अगर उन्होंने कहा है कि आपकी पत्नी को अभी नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके दुकान उद्घाटन समारोह में। और याद रहे, आपको सीधे सामान बिक्री केंद्र पर नहीं जाना है, आपको पहले सामान संग्रह केंद्र पर जाना है। मैं आपको लेने आऊंगा, उसके पश्चात ही हमें सामान बिक्री केंद्र पर जाना है। ठीक है। बस ना जीजाजी, अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं चूना चोपड़ू वचन चोर नहीं हूँ। और बेना भी यहाँ आना चाहती थी, लेकिन अशुभ समय की वजह से वो नहीं आ पाई। नहीं सुंदरलाल, अभी पंडित जी ने बताया तो समझ में आ गया। हो ना जेठालाल? तो चलिए जीजाजी, अब मूड अच्छा कीजिए और दुकान के उद्घाटन के लिए चलिए। चलिए। नहीं, भले मुझे 7 महीना और इंतजार करना पड़े, मैं दया के बगैर दुकान का उद्घाटन नहीं करूंगा। अरे मतलब दुकान का उद्घाटन कैंसल? कैंसल। अब तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन तभी होगा जब दया मेरे साथ होगी। लेकिन माय डियर जीजाजी, सासू माँ ने क्या कहा? कुछ दिनों के लिए मुहूर्त अशुभ है, बराबर? तो कुछ दिनों के बाद तो दया अहमदाबाद से मुंबई आ ही सकती है ना। बस तो फिर चल, कुछ दिनों के बाद तू दया को अहमदाबाद से मुंबई भेज दे। हाँ? दुकान का उद्घाटन अभी दया के बगैर नहीं होगा। जीजाजी आप जरा समझो, अगर आज आपने उद्घाटन नहीं किया तो 7 महीनों तक दुकान रेडी होने के बावजूद भी बंद रहेगी। कोई बात नहीं, 7 महीना और मैं गोडाउन से धंधा कर लूंगा। चल चल चल, अभी तू भी अहमदाबाद वापस जा और मुंबई तभी आना जब भी दया तेरे साथ हो, ठीक है? अरे नहीं, ये मैंने तय कर लिया, ये मेरा फाइनल फैसला है। दुकान का उद्घाटन तभी होगा जब भी दया मेरे साथ होगी। पापा, दया ये मतलब तू अभी तक मेरे साथ मजाक कर रहा था? सुंदर, बेना नहीं आई है, बेना की सिर्फ आवाज आई है। लेकिन आवाज कहाँ से आई? खुद बेना में से। बेना जीजाजी को अच्छी तरह से पहचानती है। उसको पता था कि जीजाजी कुछ ऐसा ही करेंगे, इसलिए जीजाजी बेना ने अपनी आवाज में आपके लिए एक मैसेज भेजा है। सॉलिड दया भाभी कितना अच्छे से जानती है वो जेठा भाई को। मैंने बेना का मैसेज मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया है और बेना के कटआउट के पीछे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट किया है। सुंदर भाई जल्दी सुनाइए ना, दया भाभी क्या कहना चाहती है? हाँ सुनाइए। हाँ सुनिए। ओ मेरी बाहुबली पानी पूरी, मैंने आपका नया नाम रखा है। मैं जानती थी मेरे नहीं आने से आप उद्घाटन कैंसिल कर देंगे। मैं आपका प्यार हूँ तो दुकान आपकी मेहनत है, आपकी पहचान है, आपका गुरूर है। दुकान के बिना आप अधूरे हो। आपने उद्घाटन बापूजी के हाथों करवाने का निर्णय लेकर बहुत अच्छा किया है। वडीलों के आशीर्वाद सबसे शुभ होते हैं। मुझे वीरा ने बताया कि दुकान के उद्घाटन का मुहूर्त आज ही अच्छा है, इसीलिए आप आज उद्घाटन अच्छे से कर लीजिए।
अगर आपने आज उद्घाटन नहीं किया ना तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। डिपू के पापा, अभी होठों को थोड़ा लंबा कीजिए और मुस्कुराइए, हंसिए और खुशी के साथ दुकान का उद्घाटन कीजिए। मैं बहुत जल्द हमारे घर, हमारे गोकुल धाम सोसाइटी वापस आऊंगी और फिर हम सब साथ में मिलकर गरबा करेंगे। हेलो, अब सब अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, और हमारी प्यारी गोकुल धाम सोसाइटी के पूरे परिवार को भी मेरी याद देना। वाह वाह, थैंक यू दया मम्मी। जेठा जी, इतना सोचिए मत, जैसे दया भाभी ने कहा वैसे ही कीजिए। ठीक है, आप सब कह रहे हैं और दया भी कह रही है, तो आज दुकान का उद्घाटन कर लेते हैं। लेकिन सुंदर, तू पहले मुझे ये बता, दया कब आने वाली है? अरे जीजा जी, ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी लेट हो रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, मुहूर्त को अभी बहुत टाइम है भाई, तू मुझे बता दया कब आएगी। चल छोड़। हाँ नहीं, हाँ क्या, 1 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई आ जानी चाहिए बस। सॉरी माय डियर जीजा जी, माँ को पूछे बगैर मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। माँ बोलेगी कि अभी शुभ मुहूर्त है और बेना मुंबई आ सकती है, तो मैं पहली फ्लाइट से बेना को लेके यहाँ मुंबई आ जाऊंगा। अरे तो सासू माँ तो कहेंगे कि अगले 10-15 साल तक कोई मुहूर्त है ही नहीं, तो क्या 10-15 साल तक अभी दया मुंबई आएगी ही नहीं? अरे नहीं, इतना नहीं, मैं अहमदाबाद जाके माँ को आपकी सिफारिश करूंगा और कम से कम 3 महीने में बेना यहाँ मुंबई आ जाए, ऐसा शुभ मुहूर्त निकालने के लिए बोलूंगा। नहीं, 3 महीना भी बहुत लंबा टाइम है। चल, तेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं, सासू माँ का भी नहीं, 2 महीना। 2 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई, तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। जेठा भाई, ठीक है, ठीक है, मतलब मैं आपको वादा करता हूँ कि 2 महीने के अंदर बेना मुंबई आ जाएगी। तो इसी बात पे गरबा हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। अरे रुको, सुनो। कुछ हुआ नहीं है यार, हम सबको जेठालाल के उद्घाटन में पहुंचना है ना। ओ भाई, मेरा उद्घाटन नहीं, मेरी दुकान का उद्घाटन है। मतलब वही, तुम तो तैयार हो, तुम तो पहुंच जाओगे, हम सबको तैयार होना बाकी है अभी। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का चलिए माय डियर जीजा जी, गाड़ी में बैठ जाइए, इसी में गोडाउन पहुंच जाते हैं। लिया, मुझे शकंजे में ले लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का टैक्सी का भाड़ा वसूलने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया इसने।
सुंदर, तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजाजी? हम मालिक है, हमें तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। हम मतलब आप मालिक हो, तो आपको तो इनॉग्रेशन में सबसे पहले पहुंचना चाहिए ना। हाँ मतलब तुम लोग निकलो, बस पीछे पीछे आया ही समझ। कैसे आएंगे आप? रिक्शा में? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजाजी? इतनी बड़ी गाड़ी होते हुए भी आप रिक्शा के हरदोले खाते हुए आओगे? डरिए मत जीजाजी, टैक्सी का पेमेंट हो गया है। हाँ। किसने दिए? किसने क्या? मैंने दिया। तूने? हाँ तो? ओह अच्छा। ये तो महाराष्ट्र की गाड़ी है, मतलब एयरपोर्ट से गोकुलधाम सोसाइटी तक का भाड़ा तूने दिया? नहीं, हम इस गाड़ी में अहमदाबाद से आए। पर तू तो फ्लाइट से आने वाला था ना? हाँ, मैं तो फ्लाइट से ही आया हूँ। तो ये टैक्सी में क्या ये सिर्फ पुट्टे की दया आई? अरे नहीं, भैलू और बटुक भी आए हैं ना। क्या है, मुंबई से अहमदाबाद गाड़ी आई थी, फिर अहमदाबाद से मुंबई खाली खाली आ रही थी, तो मैंने भैलू और बटुक को उसमें बिठा दिया। तो क्या है, कम खर्चे में सब हो जाएगा। अरे तो तू भी टैक्सी में ही आ जाता ना भाई, तो क्यों फ्लाइट में आया? आपका मान रखने के लिए। हाँ, अभी तो बोले थे फ्लाइट में आना, फ्लाइट में आना, फ्लाइट में आना, तो मैंने टिकट बुक करवा दी थी। कमाल है, प्लेन की टिकट के पैसे नहीं मांग रहा है, टैक्सी के पैसे पहले ही दे चुका है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। इस बार जाल बहुत पेचीदा बिछाया है इसने। अरे माय डियर जीजाजी, क्या सोच रहे हो? चलो फटाफट गाड़ी में बैठ जाओ, दुकान जाना है उद्घाटन करने के लिए। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, और अभी एक और सरप्राइज भी आपको देना है। क्या? अरे वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उद्घाटन के बाद बताऊंगा। अरे आप तो सब खुश हो जाएंगे। अरे चलिए चलिए जल्दी, अभी दुकान चलते हैं। अरे 2 मिनट रुक, मैं जूता पहन के आया। हाँ? दोस्तों, महिलाएं खरीदारी के लिए जाए और एक चीज पे दूसरी चीज फ्री मिल जाए तो बड़ी खुश हो जाती हैं। रोज जो रास्ता ट्रैफिक भरा रहता हो, अगर पुरुष कार लेके जाए और रास्ता बिल्कुल खाली मिले तो बड़े आनंदित हो उठते हैं। बच्चों को चॉकलेट मिल जाए तो उल्लसित हो जाते हैं बच्चे। ठीक वैसे ही व्यापारी जिसका काम धंधा बंद हो, उसका व्यापार काम धंधा शुरू हो जाए तो खुशी से रोमांचित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। जैसे कि मेरे परम मित्र जेठालाल जो स्वयं व्यापारी हैं, अपना काम धंधा शुरू होने से बड़े खुश हैं और उनके दिल में खुशी आज निवास कर रही है। वैसे छोटे छोटे व्यापारियों का काम धंधा शुरू होने से, आगे बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी विकास करती है, और अगर देश की अर्थव्यवस्था विकास करती है, देश का अर्थतंत्र मजबूत होता है तो देश भी मजबूत होता है। तो जेठालाल की दुकान तो खुल रही है और आपकी हंसी की दुकान तो खुली हुई है, क्योंकि आप हमारे साथ देखते हैं रोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इसी तरह देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.